गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। हम इस वीडियो के माध्यम से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर के, जो हम आर.एस. अग्रवाल की बुक से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत होगा। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत होगा। ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, तो सबको सेम बनाना पड़ेगा। 75 ऊपर मिलीलीटर है तो नीचे भी मिलीलीटर बना लेते हैं। लीटर को मिलीलीटर बनाएंगे तो कैसे, 1000 से गुणा करेंगे। ये जीरो से यहाँ जीरो कटा, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 2 जीरो, ये जीरो से फिर ये जीरो गया, तो 750/175। 25 से 7 भाग, 25 से 75 जीरो, तो ये आ गया 30/7 बराबर 7 चौक 28, 2/7। यानी कि आंसर आ गया तुम्हारा 4 सही 2/7। क्वेश्चन नंबर 42, 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितने प्रतिशत होगा। 1 मेट्रिक टन बराबर हमारा होता है 10 क्विंटल, है ना। तो 30 क्विंटल, इस मेट्रिक टन को भी 10 से गुणा करके नीचे क्विंटल में बदल लेंगे। तो 0 से कट गया 0, 2 से कट गया 50 बार, 5 दिया 15, ये आ गया 150% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर रूट के अंदर 80 गुणा 7.2%। हम जानते हैं अंडर रूट 80 गुणा, जब ये प्रतिशतता हटेगा ऊपर से नीचे 100 आएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा। अंडर रूट 8 गुणा, क्या इस 72 को मैं 8 गुणा 9 नहीं लिख सकता, 8 9 72। जब इसके ऊपर अंडर रूट है और हम जानते हैं अंडर रूट से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो 2 के पेयर में से एक चीज़ बाहर आती है। ये देखो 8 और 8 का 2 का पेयर बन गया, 2 पेयर बन रहे हैं ना 8 8 के, एक बाहर आ जाएगा 8। 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ 3, इसमें 10 10 का पेयर तो 10, 8 से 24/10, तो आंसर आ गया 2.4। क्वेश्चन नंबर 44, किसी भिन्न के अंश में, देखो भिन्न मान ली मैंने x/y, भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि। हम जानते हैं हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 15% की वृद्धि करेंगे तो 115%। उसके बाद उसने कहा तथा हर में 8% कमी करने पर, हर में 8%, हर चीज़ 100% होती है, 8% कमी कर दूंगा तो 92%, है ना, बराबर 15/16। प्रतिशतता से प्रतिशतता कट जाएगा, ये x/y हो गया 115/92 बराबर 15/16। 23 से कटा 5 बार, 23 से कटाए 4 बार, 4 चौक 16, 5 दिया 15, x/y आ गया 3/4, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसने कहा देखो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या का प्रतिशत है। दो संख्या तीसरी संख्या से, उसने कहा है कितनी संख्या से, तीसरी संख्या से। अब उसने तीसरी संख्या से कहा है तो हम तीसरी संख्या को ही 100 मान लें। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें और उसने कहा कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हो, ये 30% 130, ये 40% अधिक तो 140, है ना। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का, दूसरी संख्या से, मैंने कहा था ना से वाला नीचे आएगा, तो दूसरी संख्या नीचे, पहली संख्या का, पहली संख्या का, पहली संख्या कितनी 130 गुणा 100, 0 से कट गया 0, 2 7 14, 2 से कट गया 50 बार, 13 पंजे 65/7, 7 नम 63, 2 बजे 7 दूनी 14, 6 92 सही 6/7, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी और इतनी अधिक है, फर्स्ट सेकंड और ये हो गई यहाँ पे थर्ड। तीसरी संख्या से ना, तो तीसरी संख्या अगर मैं 100 मान लूँ तो उसने कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। 12.5 यानी कि 112.5 हो जाएगा, 25% अधिक यानी कि 125% हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब उसमें कुछ बढ़ाएंगे तो उसमें जुड़ जाएगा वो। उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या का, यहाँ से नहीं है यहाँ का है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या कितने प्रतिशत है, ये हो गया यहाँ गुणा 100, पॉइंट हटाएगा नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0, 25 से कटा 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 तो 45 दूनी 90% इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47, उसने कहा 1/2% का दशमलव मान क्या होगा। 1/2 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 और हम जाएंगे जैसे हम एक को, ये आ गया 1/200, और जब इसको भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 0 0 और ये कटेगा इससे 0.5, है ना, और ये हो जाएगा 0.005 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है ना। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय बी की आय से, अगर मैं बी की आय 100 मान लूँ, इससे 10% अधिक 110 होगा ना, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, उसने ये नहीं पूछा तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, उसने पूछा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। किससे? ए की आय से। जिससे से आया, जिसके साथ से आया वो नीचे, और कम कितनी है, कितनी कम है इससे, बी की आय 10 कम है ना। माइनस करेंगे, याद रखना 110 माइनस ऊपर 100 आएगा और गुणा 100, क्योंकि उसने कम अधिक पूछता है तो हमेशा माइनस लेते हैं ऊपर। और अगर वो पूछता है कि कितना प्रतिशत है, इसका कितने प्रतिशत होगा, तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी ऊपर। तो 10/110 गुणा 100, 0 से कट गया 0, हम जानते हैं 100/11 क्या होता है, 9 से ही 1/11। क्वेश्चन नंबर 49, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, पायल के वेतन से 25% अधिक है नीता का वेतन, है ना, नीता का वेतन, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, नीता के वेतन से, जिसके साथ से है वो नीचे आएगा, है ना, नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये इससे कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है ना, और गुणा 100, 25×5 125, 5 दूनी 10, ये हो गया 20% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, ए की आय जो है ना बी की आय से, जी किससे, बी से ना, बी से 30% अधिक 130। ऐसा कभी मत करना कि इसको कुछ भी मान लिया उसमें 30 जोड़ लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा 100 मानोगे तो ही जुड़ के आगे जाएगा, क्योंकि प्रति 100 है, वो प्रति 100 पे ही जुड़ेगा, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय से, तो 130 नीचे, ए की आय से, क्योंकि से किसके साथ है, ए के साथ है, कितनी कम है, ए बी की आय जो है ए से कितनी कम है, 30 कम है, तो 30 ऊपर गुणा 100, 0 से कट गया 0, ये होगा 300/13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 4 13 तिया 39, 1/13 इसका हो जाएगा, 23 सही, 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, यदि अनिल की ऊंचाई जो है वो दीपक की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक, यानी कि 160 हो गई, अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, अनिल की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से 160 ऊपर 60 कम है, गुणा 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 8 16, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 25 बार, 25 तिया 75/2, और 75/2 37.5 होता है, 37.5% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। एक्स वाई से 10% अधिक हो, एक्स जो है वाई से 10% अधिक, 110 है ना, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई एक्स से, यहाँ कहा उसने एक्स से, जिससे वो नीचे आएगा, जिसके साथ से हो वो नीचे आएगा, ऊपर 10 कम है, गुणा 100, 0 से 0, 100/11 हम जानते हैं, 9 से ही 1/11% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% कम, बी की आय से 20% कम, तो 80 हो गई। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 20 अधिक है, गुणा 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 100 को, 25% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 25% कम, तो यानी कि 75 है ना। तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, ए की आय से, तो 75 ऊपर कितना अधिक है, 25 गुणा 100, 25 दिया 75, और 100/3 33 सही, 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, ए की आय बी की आय से, बी की आय अगर 100 थी तो इससे 50% कम 50, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है बी की आय, ए की आय से 50 नीचे, ऊपर 50 गुणा 100, 50 से 50 कटा तो 100% ही अधिक हो गई, सी ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, यदि ए का 60% बराबर है बी गुणा 3/4 के, तो हमें ए अनुपात बी निकालना है, ए गुणा 60, इस प्रतिशतता को हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, बराबर बी गुणा 3/4। हम जानते हैं अगर बीच में बराबर होता है तो आमने सामने करते हैं, है ना, अगर बराबर के एक ही तरफ सारी डिजिट तो क्रॉस में करते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, और ये 2 से कट गया 5 बार, है ना, तो a/5 बराबर हो गया b/4, तो ये a अनुपात b कितना आ गया यहाँ से 5:4,
4 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर